हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर सीखेंगे आज एक नया स्ट्रक्चर इंग्लिश को बनाने के लिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए, जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम अंग्रेजी सेंटेंस बना सकेंगे और अंग्रेजी बोल पाएंगे। ओके, तो देखते हैं। देखिए, आप ध्यान दीजिए, जो स्ट्रक्चर तैयार होगा ये स्ट्रक्चर बेस होगा आपका ट्रांसलेशन बनाने के लिए। देखिए आप, तो सब्जेक्ट, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस में। आप देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देख लिए, आपने यहाँ देखा एडजेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर नंबर 2 में आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव था, यहाँ आप देख रहे हैं कि नाउन है। स्ट्रक्चर नंबर 3 में आप देखेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो। यहाँ क्या देख रहे हो आप? एडजेक्टिव, विशेषण, यहाँ देख रहे हो आप नाउन, यहाँ ये दोनों को मिला करके यहाँ एडजेक्टिव और नाउन किया गया है, ठीक है। और आप यहाँ सबसे पहले समझना है आपको कि शैल और विल में से किसी एक का सिलेक्शन आप करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट के साथ में हैव टू भी आप देख रहे हो, सबके साथ लग रहा है। यहाँ देखो, तीनों स्ट्रक्चर में हैव टू भी है। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत करेगा, ये आप नहीं बना पाएंगे सेंटेंस अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो। पिछले वीडियो में आपने देखा, मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि कैसे सब्जेक्ट के साथ आप शैल लगाएंगे और कैसे सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज़ करेंगे। ये पिछले वीडियो में आपको बता दिए गए, वहाँ आप देख लेंगे। खैर, अब यहाँ आते हैं, तो हम किस तरह का वाक्य बनाने के लिए ऐसा फ्रेम हम खोलेंगे सेंटेंस का। तो देखिए, ध्यान है आपको, हिंदी वाक्य में जब भी कोई काम करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ करना पड़ेगा नहीं है, बनना पड़ेगा या होना पड़ेगा ना। देखिए, कोई काम, कोई, देखिए यहाँ से को हटा दें। यहाँ आप देख रहे हैं कि शैल विल हैव टू भी है, बी, बनना या होना के सेंस में है ना। बनना पड़ेगा या फिर बनना होगा, वो जो बताया गया था ना आपको, वो स्ट्रक्चर इसका ये वाला है। देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव टू, वर्ब 1 है। अभी जो मैंने बोल दिया था उसका ये स्ट्रक्चर है, कोई काम करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। तो चलिए आप इस सबको एक ही साथ सीख लीजिए। देखिए, यहाँ आप देख लो, इसको आप तीनों को रोक के भी रखते हैं, इसको पहले आप ठीक लिख लो, फिर आप हटा देंगे, तो फिर आप यहाँ तीनों सीखना। मुझे आज पटना जाना होगा या फिर पड़ेगा। ओके, यहाँ देख लो, मुझे आज पटना जाना होगा, तो क्रिया आप देखो, यहाँ जा हो रहा है और फिर आप यहाँ क्या बताया गया है, कोई काम करना पड़ेगा या करना होगा। मुझे का आई लिख दो आप, आई सब्जेक्ट आपका हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू आई आप शैल को चुन लो, आई शैल हैव टू, क्या है आपका वर्ब, क्या है, तो जाना है ना, हैव टू गो, कहाँ जाना, पटना, टू पटना, ठीक है। फिर आप देख लो, इसका देख लो आप ध्यान से। फिर हम अगर बनाते हैं, हम लोगों को आज मैच जीतना पड़ेगा, वी हम लोग का हो जाएगा, वी शैल हैव टू विन द मैच टुडे। ओके, चलिए शॉर्ट ऑफ ले लो, यही से चलिए।
फिर आप देखो यहाँ रवि को मेरे साथ खेलना पड़ेगा, रवि को मेरे साथ खेलना पड़ेगा। देख लो अब फिर से ना पड़ेगा आ गया, क्रिया के साथ में यहाँ करना पड़ेगा कोई काम। तो ये चीज़ आप देखोगे और सीधा यहाँ से उठा लो। सब्जेक्ट के बाद शहर का या विल, जो सब्जेक्ट कहेगा आपको लेने का। आई और वी में जैसा कि आपको पता है कि सामान्य रूल में आप आई और वी में शहर लगाएंगे, लेकिन जब जरूर का बोध कराएगा तो आप उलट के इसको क्या करते हैं, शैल विल के प्लेस पर आप भी लगा देते हैं। रवि को मेरे साथ खेलना पड़ेगा, रवि विल हैव टू प्ले विद मी, रवि विल हैव टू प्ले विद मी। यहाँ देखो ध्यान से, रवि चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आपने लगा दिया विल। आई और वी में आपने सीखा शैल। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हुए आप देखो, एट एनी कॉस्ट का अर्थ होता है किसी भी हाल में, एट एनी कॉस्ट किसी भी हाल में, एट ऑल कॉस्ट्स हर हाल में, एट ऑल कॉस्ट हर हाल में, एट एनी कॉस्ट किसी भी हाल में। इसको ठीक कर दो, ले लो आप स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है। आप देखो आपको आज किसी भी हाल में आना पड़ेगा या होगा। देख लो आपको आज किसी भी हाल में आना पड़ेगा। आज इंडिया को किसी भी हाल में यह मैच जीतना पड़ेगा, है ना। आपको आज किसी भी हाल में आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम टुडे एट एनी कॉस्ट। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आएगा तो फिर हम चलते हैं इन स्ट्रक्चर्स की तरफ, है ना। कोई तरह कोई क्वेश्चन होगा पूछेंगे, इसमें अपना कमेंट में डाल देंगे, है ना। चलिए अब आप देखो, अब आपको यहाँ मिलेगा बनना पड़ेगा या बनना होगा। ओके, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, देखिए वहाँ भी आपने देखा था शैल विल हैव टू देखा था आपने, और वर्ब वन लगाया था। यहाँ को बी लगा करके एडजेक्टिव नाउन, ये यहाँ पहचानने वाली बात क्या है मेनली कि एडजेक्टिव का पहचान आपको करना पड़ेगा, नाउन का पहचान आपको करना पड़ेगा। तो फिर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें एडजेक्टिव पर और नाउन पर। एडजेक्टिव जैसा कि आप जानते हैं विशेषण के बारे में कि नाउन और प्रोनाउन की वो विशेषता बताता है, उसके बारे में थोड़ा सा वो विशेष तौर पर कुछ कहने आता है। जैसे हैप्पी, वह खुश है अगर मानते हैं तो ही इज हैप्पी। दुखी है, उदास है, मोटा है, पतला है, धनी है, गरीब है, ये क्या बता रहा है, किसी व्यक्ति की स्थिति को बता रहा है, हालत को बता रहा है, वो व्यक्ति का नहीं बता रहा है, वो तो उसके विशेषता को बता रहा है वो। अब नाउन की अगर हम बात करते हैं तो नाउन कोई व्यक्ति कुछ चीज़ बनता है, जब प्रोफेशनली कुछ बनता है तो यहाँ तो उसको बात करें कुछ बनने के सेंस में। ऐसे तो नाउन तो अनंत है, पूरे दुनिया में तो अगर हम बात करें तो सब कुछ नाउन ही है, लेकिन यहाँ जब व्यक्ति कुछ बनता है या कुछ होता है जब जीवन में, तो उसका प्रयोग करते हैं बी के साथ में नाउन का। तो चलिए हम एक एक करके तीनों का यूज सीखते हैं। उसे धनी बनना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर धनी बनना पड़ेगा, धनी क्या है, धनी तो एडजेक्टिव है। यहाँ देख लो आप, ही विल हैव टू बी रिच। आप एक बात का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जब ये एडजेक्टिव का बात है तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल, मतलब इसके पहले कोई भी आर्टिकल आपको ए एंड द में से नहीं लाना है। ये अलग बात है कि अगर आप द रिच लगा देते हो तो धनी लोग हो जाता है, वो अलग सेंस में है वो। आप अगर द पुअर लगा देते हो तो ये अलग चीज़ है, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है।
ये प्लूरल नाउन बना देता है। ये इसकी तरफ आप मत जाना, यहाँ यहाँ पर आपको ए एंड द नहीं लगाना है। और हम इसके बाद सिंगुलर नाउन लाएंगे तो हम लगाएंगे एडजेक्टिव के पहले, यहाँ जो कि आप तीसरा स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए देखिए अब आगे आप बनना पड़ेगा यानी बनना होगा। मुझे मजबूत बनना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में मान लेते हैं कि कोई बड़ी परेशान करने वाला सिचुएशन है, तो कहते हैं तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हालत से जो है मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, नहीं मजबूत बनना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, ये आई सेल जो आप लिखोगे ऐसे, इसको हम ऐसे ना करके हम ऐसे कर दे रहे हैं, आइल कर दे रहे हैं, ठीक ना, ऐसा बना सकते हैं। ऐसा आप ध्यान रखेंगे, आई सेल को वी सेल को आप यहाँ पर आप आइल कर सकते हैं, विल कर सकते हैं ना। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ऑल राइट। यही आई है मीन्स आई सेल है, ओके। आपने देखा यहाँ एडजेक्टिव को आपने बनाया। अब आप बना लो नाउन से। ध्यान रहे यहाँ जो हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर एक वचन में रहेगा, तो नाउन के पहले आप आर्टिकल दोगे। अब वो अकॉर्डिंग टू नाउन, जहाँ प्रोनाउंसिएशन वॉवेल का होगा आप एन दोगे, प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट का होगा तो आप ये दे दोगे। देख लो आप, मुझे शिक्षक बनना होगा, मुझे शिक्षक बनना होगा, तो वही है आई सेल के बदले में आप या तो आई एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो अलग अलग, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसको आइल कर दो। आई हैव टू बी अ टीचर। अब देखो यहाँ जो रिच था इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा, ए एन नहीं लगा, क्योंकि रिच को थोड़े ना गिनते हैं, ये टीचर है तो टीचर तो गिना जाएगा, क्योंकि आई यहाँ सिंगुलर था। अगर यही रहता उन लोगों को, फिर इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, उसका मैं प्रयास करूंगा इसके बाद वाले पार्ट में बनाने का, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, जो कि कुछ लोग बोर हो जाते हैं उससे। चलिए कोई बात नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाया जा रहा है, फिर इसका इंटरोगेटिव हो नेगेटिव होगा, ये सब नेक्स्ट पार्ट में आपको बना दिया जाएगा। उन लोगों को खिलाड़ी बनना होगा। दिख रहे हो आप, साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए, दे विल हैव टू बी, देखो ना इसको पूरा देख लो आप। यहाँ से दे आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ ये वाले नाउन में है भी हमें, इस वाले में दे सब्जेक्ट हो गया, सेल विल, दे के साथ आपने विल डाल दिया, हैव टू बी, हैव टू बी। अब चूंकि वे उन लोगों को है यानी कि प्लूरल है, और खिलाड़ी तो प्लेयर्स हो जाएगा। आप गलती से भी यहाँ पर ए एन ना लगाएंगे, है ना। अब इसको देखते हैं जरा सा, ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर अपना क्या कहता है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में है, ऑलराइट। अब यहाँ देख रहे हो एडजेक्टिव और नाउन। चलिए, राजा को देख रहे हो ना, अच्छा खिलाड़ी बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, राजा को अच्छा खिलाड़ी बनना पड़ेगा। देखिए तो क्या आ रहा है इसमें, आप पढ़ो ध्यान से। मजबूत बनना पड़ेगा, मजबूत केवल एडजेक्टिव था। इसको देखो आप, शिक्षक बनना पड़ेगा, शिक्षक नाउन था। इसको आप देखो, यहाँ भी खिलाड़ी बनना पड़ेगा, खिलाड़ी नाउन था। यहाँ आप देख लो, राजा को अच्छा खिलाड़ी, ये जो सेंटेंस आपका अच्छा खिलाड़ी हुआ, ये खिलाड़ी नाउन हो गया, और ये अच्छा इसकी विशेषता बता रहा है, गुड प्लेयर। गुड किसकी विशेषता बता रहा है, प्लेयर की विशेषता बता रहा है। तो हम समझ गए कि यहाँ नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव है, और अगर आता है सिंगुलर रहता है सब्जेक्ट, तो उस एडजेक्टिव के पहले हम यहाँ पर आर्टिकल लगाते हैं। चलिए, राजा विल हैव टू बी अ गुड प्लेयर। ये देख लो आप क्या हुआ सो, राजा आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से मिला के चलो आप, सब्जेक्ट है राजा,
will have to be एडजेक्टिव नाउन, देखो लो यहाँ एडजेक्टिव गुड था और नाउन आपका प्लेयर था। तो राजा चूंकि सिंगुलर है तो इस गुड से पहले लगा देना है आर्टिकल। ऐसे नियम होता है नाउन के पहले लगाने का, नियम तो नाउन के पहले है, लेकिन नियम ये भी कहता है कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव के पहले लगना है आपको आर्टिकल लगाना। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप देखेंगे, आप जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या है ना कि आप सीखने क्रम में आप कंटिन्यू बने रहो, कंटिन्यू आप सीखते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो और आप सीखोगे। तो इस तरह से आप सपोर्ट करते रहो, आप शेयर कीजिए, देखिए बढ़िया से, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में सीधे ठीक इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेकर के मैं आऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।